गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दैनिक पाठ योजना डेली लेसन प्लान है उसका एक पूरे लेसन प्लान का जो कि 30 मिनट का होता है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे तो जो डेली लेसन प्लान जो है एक जो शिक्षक होता है वो कक्षा में 30 मिनट के क्लास में जाने से पहले एक लेसन प्लान तैयार करता है। तो यह जो लेसन प्लान होता है इसको दैनिक पाठ योजना या डेली लेसन प्लान कहा जाता है। तो इसमें जो 30 मिनट का जो ये लेसन प्लान होता है इसमें शिक्षक एक पूर्व तैयारी करता है। उसमें सबसे पहले वो जो जिस क्लास को वो पढ़ाने जा रहा है उस क्लास में जो सब्जेक्ट वो ले रहा है उस सब्जेक्ट के का कोई एक पाठ लेता है और उस पाठ में से वो विभिन्न प्रकरण डिसाइड करता है। और प्रत्येक जो प्रकरण उसने जैसे एक पाठ में से 2 प्रकरण हो सकते हैं, 3 प्रकरण हो सकते हैं, तो पाठ पर उस पाठ के कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो उसमें से वो प्रकरण का निर्धारण करके एक प्रकरण जो वो लेता है उसको वो उसके कंटेंट को वो 3 टीचिंग पॉइंट में डिवाइड करता है। और 3 टीचिंग पॉइंट में डिवाइड करते हुए और डिवाइड करने के बाद फिर उस कंटेंट का वो एनालिसिस करता है। एनालिसिस में जैसा कि आपको प्रिंसिपल मैडम ने बताया था, जो कंटेंट में विभिन्न तथ्य हैं, कौन कौन से पद हैं, उसके अलावा कौन कौन से उसमें उदाहरण हैं, उसमें वर्गीकरण हैं, इन सबको देखता है। कोई अंतर तो उसमें अगर आ रहा है तो अंतर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो विभिन्न उद्देश्य जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका निर्धारण किया जाता है, जो कि आपको पूनम मैम ने आपको पिछली क्लास में बताया। विभिन्न टीचिंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्य और उन उद्देश्यों के आधार पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इस प्रकार से विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद एक 6 पेज का एक लेसन प्लान शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व तैयार करता है, जिसमें कि सबसे पहले तो उद्देश्य होते हैं। उस पहले पृष्ठ पे जो पेज पे जो होते हैं उद्देश्य होते हैं, जो कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के साथ होते हैं। उसके बाद दूसरे पेज पर प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। 3rd पेज पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो कि शिक्षक पढ़ाएगा उससे संबंधित पेज होता है। उसके बाद 4th पेज पे 2nd टीचिंग पॉइंट संबंधित होता है। 5th पेज पे 3rd टीचिंग पॉइंट से संबंधित होता है। और 6th पेज पे मूल्यांकन होते हैं, जो कुछ उसने कंटेंट पढ़ाया है 3 टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत उसका लास्ट में अंत में मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 पेज होते हैं। तो हम एक एक पेज को यहाँ पे अब विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला जो पेज है वो है हमारा, जिसमें कि दैनिक पाठ योजना डेली लेसन प्लान। इसमें प्रकरण जो आप बोर्ड एंट्री करते हैं वो उसी तरह से बोर्ड एंट्री को लिखा जाएगा। दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, डेट, क्लास, विषय जो आपका है सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। तो ये है। तो हमारा जो उसके बाद है प्रकरण। तो प्रकरण जो हमारा है यहाँ पर है ग्लोब। अब ये बोर्ड एंट्री हो गई। बोर्ड एंट्री के बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे पूरे पेज पे, जिसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे कॉलम में। उसमें पहला जो कॉलम होगा वो छोटा होगा, जो कि शिक्षण उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का होगा। और दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपको उद्देश्य जो बताए थे पूनम मैम ने उसी के आधार पर होंगे। तो 6 शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। ये जो 6 शिक्षण उद्देश्य हैं, इन 6 शिक्षण उद्देश्य के आधार पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पर लिखने होते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो है, जो प्रकरण है हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब। तो ग्लोब में हमने सबसे पहला जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्य लिया वो है नॉलेज ज्ञान। इसमें 1.1 छात्र ग्लोब से संबंधित तथ्यों एवं पदों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इस तरह से 1.2 छात्र ग्लोब से संबंधित तथ्यों एवं पदों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। इसमें उद्देश्य जब निर्धारण कर रहे होते हैं तो इसमें यही बात ध्यान में रखनी होती है कि जो हम उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं ये उस कंटेंट जो आपने टॉपिक लिया है उसमें जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं उससे में जो कंटेंट आ रहा है उसी पर आधारित होने चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञान। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव
टीचिंग उद्देश्य जो हमारा है वो है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। उससे संबंधित हमने यहाँ पे रखे हैं छात्र ग्लोब से संबंधित तथ्यों एवं पदों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा रखा छात्र अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर कर सकेंगे। इसी तरह से जो आपके टॉपिक में आ रहा हो अवबोध से संबंधित मैम ने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं, उनमें से जो भी आपके यहाँ आ रहा हो उसे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानोपयोग एप्लीकेशन। 3.1 छात्र ग्लोब संबंधित ज्ञान का उपयोग विभिन्न यात्राओं में कर सकेंगे। 3.2 छात्र ग्लोब संबंधित ज्ञान का उपयोग किसी स्थान की स्थिति जानने में कर सकेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है चौथा हमारा शिक्षण उद्देश्य वो है कौशल स्किल। 4.1 छात्र ग्लोब पर विभिन्न अक्षांश देशांतर रेखाएं अंकित कर सकेंगे। 4.2 छात्र संसार का मानचित्र बना सकेंगे। इसी तरह से पांचवा है अभिरुचि एप्टीट्यूड। 5.1 छात्र ग्लोब संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। 5.2 छात्र ग्लोब संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एटलस पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति एटीट्यूड। 6.1 छात्रों में ग्लोब से संबंधित जानकारी के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। 6.2 छात्रों में ग्लोब से संबंधित जानकारी के लिए तार्किक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। तो ये जो हमारा पहला जो पेज है इसमें हम शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। नेक्स्ट पेज है जिसमें कि सबसे ऊपर ये भी पूरा एक पेज में ही इसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे ऊपर इसके अंदर वो है सहायक सामग्री टीचिंग एड। टीचिंग एड जो है इसमें जो भी टीचिंग एड आप उपयोग में ले रहे हैं उसको सीक्वेंसली यहाँ पर रखेंगे। जैसे प्रस्तावना में अगर आपने टीचिंग एड लिया तो उसको पहले लिखेंगे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में, सेकंड टीचिंग पॉइंट में, थर्ड टीचिंग पॉइंट में। इस तरह से क्रमानुसार इनको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो लिखा होगा वो है कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण जनरल इक्विपमेंट ऑफ क्लासरूम। तो ये तो सभी को लिखना है। इसके बाद जो भी आपके टॉपिक में जो भी टीचिंग एड आप यूज में ले रहे हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। जैसे कि अपन जो ग्लोब जो टॉपिक है इसमें लिया जा रहा है सौर परिवार का मॉडल। नेक्स्ट है ग्लोब और उसके बाद है संसार का मानचित्र। नेक्स्ट शिक्षण विधि टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है इसमें है मूल्यांकन उपागम विधि। ये सभी को यही लिखना है मूल्यांकन उपागम विधि इवेल्युएशन अप्रोच मेथड। ये जो लेसन प्लान जो है बताया जा रहा है ये लेसन प्लान जनरल लेसन प्लान है। जो लैंग्वेज वाले जो लेसन प्लान होते हैं वो अलग होते हैं, वो बाद में अलग से आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज। छात्र ग्लोब के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। उसका एक फॉर्मेट होगा। उसमें 3 कॉलम है। पहला है सीरियल नंबर क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापक क्रिया पीपल टीचर्स एक्टिविटी और तीसरा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी छात्र क्रिया। तो इस प्रकार से ये कॉलम बनाने के बाद हम आगे लिखेंगे ब्रैकेट में अगर हमने प्रस्तावना जो है वो किसी टीचिंग एड के माध्यम से की है तो उसका मिनिएचर भी यहाँ पे साथ में हाशिए पे लगाया जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने ग्लोब जो टॉपिक लिया उसमें हमने लिखा है छात्राध्यापक मॉडल दिखाते हुए प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ हमने एक सौर परिवार का मॉडल लिया है और उसके आधार पर प्रश्न पूछे हैं इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में ये लिखा जाएगा। अगर आप टीचिंग एड की सहायता नहीं ले रहे हैं तो यहाँ इस तरह से कुछ नहीं लिखते हुए प्रश्न संख्या से आप स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अब आपके आगे जो प्रस्तावना जिस तरह से आप करते हैं उसका जो आपका फॉर्मेट तैयार होता है उसी तरह से आगे होगा। 5 प्रश्न होंगे, उनके उत्तर होंगे। अंतिम प्रश्न के उत्तर में संभावित उत्तर लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप आएंगे उद्देश्य कथन पे स्टेटमेंट ऑफ एम। आज हम
ग्लोब के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा सेकंड जो पेज है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम आते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज जो कि हमारा प्रस्तुतिकरण का होगा, प्रेजेंटेशन का होगा। ऊपर ऊपर हम लिख देंगे उसमें प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे 5 कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। 5 कॉलम जो हमारे होंगे वो होंगे, पहला कॉलम होगा टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, छात्राध्यापक क्रिया। तीसरा कॉलम होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, छात्र क्रिया। चौथा कॉलम होगा ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट्ट कार्य। और 5वां कॉलम होगा टीचिंग एड, सहायक सामग्री। इस तरह से 5 कॉलम यहाँ पे बनाए जाएंगे। और उसमें सबसे पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट हमने वो लिया है ग्लोब का परिचय। तो यहाँ पे लिखा है हमने परिचय। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न जो है वो हमने यहाँ पे टीचिंग एड की सहायता से लिए हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा छात्राध्यापक वस्तु दिखाकर प्रश्न पूछेगा। और जो सहायक सामग्री का जो कॉलम है उसमें एक टीचिंग एड जो भी हमने उपयोग में लिया उसका मिनिएचर बनाया जाएगा, उसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसको जब हम खोलते हैं अंदर तो यहाँ पे वो जो सहायक सामग्री वो यहाँ पे चित्रित है। तो नेक्स्ट इसमें 4 प्रश्न होते हैं। 4 में 3 प्रश्न के उत्तर और चौथा प्रश्न का जो उत्तर होगा वो संभावित उत्तर हो, यहाँ पे लिखा जाएगा संभावित उत्तर। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, विकासात्मक प्रश्न जो है वो डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस हो गए। छात्राध्यापक कथन, पीपल टीचर स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट है, पहला जो टीचिंग पॉइंट हमारा परिचय उससे संबंधित स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अंकित किया गया है। इसमें जो श्यामपट्ट, क्योंकि बीच बीच में हम श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे तो इसमें श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य ब्लैक शीट पे लिखते हुए उसे फोल्ड करके यहाँ पे लगा दिया जाएगा, जिसमें कि मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में जो कुछ पढ़ाया है आपने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में उससे संबंधित कम से कम 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ पे लिखे होंगे और उनके उत्तर भी यहाँ पे लिखे होंगे। इस कॉलम को बनाते समय ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया के जो कॉलम है वो थोड़े बड़े होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमारा 4th पेज है। तो 4th ये जो हमारा था वो 3rd पेज था। अब हम 4th पेज पे आते हैं। तो 4th पेज जो है वो भी जिस प्रकार से हमारा 3rd पेज था वो उसमें हमने 5 कॉलम बनाए थे, वैसे के वैसे एज इट इज़ ही हम 5 कॉलम यहाँ बनाएंगे। हमारा जो सेकंड जो पॉइंट है टीचिंग पॉइंट वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इससे संबंधित हमने यहाँ पर भी टीचिंग एड से को स्टार्ट किया है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस लिखने से पहले यहाँ पे हमने ब्रैकेट में डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस के लिए लिख दिया छात्राध्यापक ग्लोब के माध्यम से प्रश्न पूछेगा। इसमें भी टीचिंग एड काम में लिया, इसलिए यहाँ पे सहायक सामग्री के कॉलम में हम यहाँ पे एक मिनिएचर लगाएंगे। नेक्स्ट फिर आगे उसके छात्राध्यापक कथन होगा। छात्राध्यापक कथन के सामने ब्लैक शीट पे हम जो है मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है बोध प्रश्न होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी यहाँ पे लिखे जाएंगे। उत्तर लिखने में हाँ रखेंगे आप कि उत्तर पूरे लिखने होंगे। आप पहले माइक्रो टीचिंग में भी ये गलती कर रहे थे कि उत्तर में केवल एक शब्द में उत्तर लिख रहे थे, तो ऐसा नहीं करें, पूरा जो उत्तर है वो यहाँ पे लिखने का प्रयास करें। फिर हम अगले 5वां जो हमारा पेज नंबर है उस पर आते हैं। इसमें हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट जो है उसको से संबंधित यहाँ पे लिखा ये पेज जो होगा 3rd टीचिंग पॉइंट से संबंधित होगा। तो हमारा 3rd टीचिंग पॉइंट जो है वह है ग्लोब जो है उसका सरल रूप। तो ग्लोब का सरल रूप, इसमें भी आपके 5 जो है कॉलम बनेंगे। 5 कॉलम बनने के बाद छात्राध्यापक ग्लोब के माध्यम से प्रश्न पूछेगा, तो उसके सामने सहायक सामग्री में वापस से हम ग्लोब का जो है मिनिएचर लगा देंगे। उसके बाद छात्राध्यापक कथन जो है पीपल टीचर स्टेटमेंट, उसमें हमने यहाँ पे जो पीपल टीचर जो स्टेटमेंट है वो उसको करते समय हमने यहाँ पे मानचित्र का उपयोग किया, तो उसके सामने जो सहायक सामग्री उसमें हमने मानचित्र का मिनिएचर लगाया।
और उसके अलावा जो मुख्य बिंदु हमने श्याम पट्ट पर लिखे थे, यहाँ श्याम पट्ट कार्य का जो कॉलम है उसमें हमने ब्लैक शीट लगाई। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बोध प्रश्न जो हैं वो 3 प्रश्न होंगे और तीनों के उत्तर यहाँ पे लिखे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा 6 जो पेज होगा, यह जो पेज जो भी कुछ हमने आज प्रकरण जो हमारा ग्लोब टॉपिक है जो लिया, उससे संबंधित जो 3 टीचिंग पॉइंट शिक्षण बिंदु हमने लिए, उनमें जो कुछ भी पढ़ाया उसका वो बच्चों को कितना समझ में आया, इसके लिए मूल्यांकन का पेज होता है ये। तो पहले हम इसमें मूल्यांकन करने के बालक का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न लिखते हैं। ये हमारा 6 पेज है। तो 6 पेज में इसमें जो मूल्यांकन इवेल्युएशन जो कर रहे हैं, तो इवेल्युएशन के जो प्रश्न हैं, प्रश्न की जो संख्या हो कम से कम 5 प्रश्न यहाँ पर होने चाहिए। तो इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए, तो आप भी यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद जो पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहा, थर्ड जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सत्य असत्य का ले लिया। तो इसकी जगह आप जैसे कि रिक्त स्थान का भी ले सकते हैं, हाँ नहीं का भी ले सकते हैं। अन्य जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स में जो क्वेश्चंस इस प्रकार के आते हैं, वो उनमें से कोई भी प्रश्न आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्गीकरण का आप प्रश्न ले सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है और वो आपके कंटेंट पर आधारित होना चाहिए जो आपने पढ़ाया है। उसके बाद जो है 1 से 5 पंक्ति से संबंधित प्रश्न आप यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट जो अंत में जो है वो हमारा गृह कार्य होगा, होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में ये ध्यान रखना है कि होम असाइनमेंट देते समय इसमें जो प्रश्न का निर्माण किया जाएगा ये निबंधात्मक प्रश्न होगा, और निबंधात्मक प्रश्न के साथ साथ इसके अंदर स्किल का जो प्रश्न है उसे भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, ग्लोब की विस्तृत व्याख्या करते हुए विश्व का मानचित्र बनाइए। तो इसमें ग्लोब की विस्तृत व्याख्या करनी है, वो निबंधात्मक रूप में करनी है, और उसके साथ साथ में स्किल से संबंधित हमने यहाँ प्रश्न लिया विश्व का मानचित्र बनाना। तो इस प्रकार से होम असाइनमेंट का प्रश्न होगा। उसके बाद अंत में जो इस पेज पे अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी होगी। पर्यवेक्षक टिप्पणी जो है इन्विजिलेटर्स रिमार्क, तो इसके लिए ध्यान रखना होगा कि पर्यवेक्षक टिप्पणी जो शब्द है वो आप लिखने के बाद उससे नीचे 4 से 5 पंक्तियाँ अवश्य इसमें छोड़ें, जिस पर कि टीचर्स द्वारा रिमार्क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो आपका 6 पेज का लेसन प्लान हुआ, जिसको कि आपको बनाकर तैयार करना है। तो इसको अच्छे तरह से आप देखें। आपको मैंने पहले बताया कि यह जो लेसन प्लान है ये जनरल लेसन प्लान है, जो कि लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स को छोड़कर ये लेसन प्लान, जैसे कि साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स में जो है जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशल स्टडी है, सिविक्स है, इनसे संबंधित लेसन प्लान इसी पर आधारित बनते हैं। तो ये है हमारा 6 पेज का डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना। धन्यवाद।